नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के दौरान भारत की ओर से एकमात्र महिला थी जो युद्ध लड़ रही थी और वो थी गुंजन सक्सेना। गुंजन पायलटों के दल में एकमात्र महिला थी। 1999 में गुंजन मात्र 25 साल की थी जब उनकी पोस्टिंग 132 फॉरवर्ड एरिया कंट्रोल में हुई थी। युद्ध के शुरुआती दौर में ही उन्हें श्रीनगर जाने के लिए कहा गया। आर्मी ऑफिसर की बेटी गुंजन के लिए यह मुश्किल भरा काम नहीं था। उधमपुर से श्रीनगर जाने के लिए उन्होंने माता पिता को फोन पर जानकारी दी। एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते उनके पिता ने उनके काम में दखल देना जरूरी नहीं समझा और वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। गुंजन सक्सेना कारगिल युद्ध की शुरुआत में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये इतने बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। श्रीनगर में उस समय 4 हेलीकॉप्टर तैनात थे, जिसमें से गुंजन हेलीकॉप्टर चीता को उड़ा रही थी। 10 पायलटों के दल में वो एकमात्र महिला थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए साथी सहयोगियों को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद ऑफिसर इस बात को समझ गए। हालांकि युद्ध की तेजी होने पर उन्हें असाइनमेंट देने से पहले पूछा जाता था कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं। गुंजन उन पायलट में शामिल थी जो सर्विलांस के लिए जाते थे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजन अक्सर अपने हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारती थी, जो कि किसी भी नौसिखिया पायलट के बस की बात नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में दुश्मन की गोली लगने का भी डर रहता था। लेकिन गुंजन अपनी ड्यूटी करते हुए कई बार अपने हेलीकॉप्टर से जख्मी सिपाहियों की मदद करती थी। साथ ही सैनिकों को दवाएं, खाना और दूसरे जरूरी सामान भी पहुंचाने होते थे। पायलट गुंजन ने 20 दिनों में 10 ऐसे मिशन पूरे किए थे, जिसके बाद युद्ध में छोटे हेलीकॉप्टरों को हटाकर फाइटर हेलीकॉप्टर लगा दिए गए थे। गुंजन एक आर्मी परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जहां पर उनके पिता AK सक्सेना थे। माता पिता को उनके काम के जोखिम के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के काम में कभी भी दखल नहीं दिया और उसे पूरी निष्ठा से काम करने की स्वतंत्रता दी। भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को लेकर लंबे समय से डिबेट चल रही है। महिलाओं की कम संख्या और महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में उनकी नगण्य भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है। भारत में महिलाओं ने 1990 के दशक में आर्मी में जाना शुरू किया, लेकिन अब तक यह आंकड़ा 1610 एयरफोर्स में, 1561 आर्मी में और 489 ही नौसेना में पहुंचा है। सशस्त्र बलों में महिलाओं का योगदान कब से शुरू हुई महिलाओं की भर्ती? सन 1888 में भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका तब शुरू हुई जब ब्रिटेन शासन के दौरान सैन्य नर्सिंग सेवा का गठन किया गया। 1914 से 1945 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना की नर्सों ने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना की 350 नर्सें मृत, लापता या युद्ध बंदी घोषित की गई। मई 1942 में महिला सहायक कोर भारत का गठन किया गया। भारतीय मूल की नूर इनायत खान और अमेरिकी मूल की जॉर्ज क्रॉस द्वितीय विश्व युद्ध की ब्रिटिश नायिकाओं के रूप में उभर कर आई। वो दोनों ही स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में अपनी सेवाओं के लिए मशहूर थी। कल्याणी सेन एक सेकंड ऑफिसर और भारतीय सेवा में पहली महिला थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम जाकर रॉयल इंडियन नेवी के अंतर्गत महिला रॉयल इंडियन नेवल सर्विस में सेवा की। दोस्तों, सेना में महिलाओं की सर्विस अवधि कम है। 14 लाख की मजबूत भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक में इस वक्त सिर्फ 64,770 महिलाएं ही हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत चुनी महिलाएं सिर्फ 14-15 साल तक ही अधिकतम अपनी सेवाएं दे पाती हैं। बहुत कम महिला अधिकारियों को ही स्थायी कमीशन में जगह मिलती है। युद्ध क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नहीं है, यानी कि महिलाओं को फाइटर जेट उड़ाने की अनुमति प्रायोगिक तौर पर मिली है, लेकिन युद्ध क्षेत्र, सबमरीन और संकटग्रस्त इलाकों में महिलाओं की नियुक्ति अभी तक नहीं होती है। इंडियन एयरफोर्स में इस वक्त करीब 100 महिला पायलट हैं। महिलाओं को हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने की ही अनुमति है। चलिए विश्व की स्थिति को जानते हैं। बहुत से देशों में युद्ध ऑपरेशन में महिलाओं की भागीदारी का प्रेफरेंस है, लेकिन ज्यादातर उन्हें इससे दूर ही रखा जाता है। महिला फाइटर पायलट भी अमेरिका, यूके, रूस, इजराइल, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों में हैं। मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश वॉरशिप में महिलाओं को भेजते हैं और अमेरिका में तो न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन्स पर भी महिलाओं की नियुक्ति होती है।
नया साल सेना में शामिल होने वाले महिला अधिकारियों के लिए एक नया मौका लेकर आएगा। तब भारतीय सेना में जो भी महिलाएं ऑफिसर के तौर पर कमीशन होंगी, उन्हें सेना में 54 साल तक बने रहने के ज्यादा मौके मिलेंगे। महिला अधिकारियों को 10 ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिलेगा। अप्रैल 2020 से जो भी महिला अधिकारी सेना में कमीशन होगी, उसे 10 ब्रांच में से किसी को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए उन्हें 3-4 साल का वक्त दिया जाएगा, फिर उस खास फील्ड की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिला अधिकारियों को भी ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी वो सिर्फ लीगल ब्रांच और आर्मी एजुकेशन कोर में ही परमानेंट कमीशन हो सकती हैं। जबकि अभी लड़ाकू भूमिका को छोड़कर सभी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में महिला अधिकारी एसएससी के तहत रिक्रूट की जाती हैं। वो अभी सिग्नल, इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस ब्रांच में भी हैं, पर अभी तक उन्हें इनमें परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन अप्रैल 2020 से उन्हें सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस ब्रांच में भी परमानेंट कमीशन का विकल्प दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि सेना में महिला अधिकारियों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जब पीएम मोदी लद्दाख में गए तो वहां युद्ध क्षेत्र में महिला सैनिकों की तैनाती को देखकर गदगद दिखे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सेना में महिलाओं की स्थिति क्या है। भारत में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। ये नारी शक्ति देश के बाहर और अंदर मौजूद दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए ही उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। पिछले कुछ समय में भारत की सशक्त सेनाओं में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार भी प्राथमिकता के आधार पर सेनाओं में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। हाल ही में शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी 10 प्रभागों में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। 4 महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों पर नियुक्त किया गया है। कैप्टन तानिया शेरगिल ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में पुरुष सैनिकों के दल का नेतृत्व किया। भारत सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना में 6,807 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। वहीं भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या लगभग 1,607 है। अगर पुरुषों और महिला अधिकारियों के रेशियो की बात करें तो सबसे अधिक महिलाएं नेवी में काम कर रही हैं। नेवी की कुल क्षमता का लगभग 6.5% महिलाएं हैं। भारत की तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर लगभग 9,118 महिलाएं हैं। सरकार के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में महिलाओं की संख्या भारत की तीनों सेनाओं में बढ़ी है। भारत में महिलाएं लड़ाकू जहाज उड़ाने, पानी के लड़ाकू जहाजों पर अहम जिम्मेदारियां संभालने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलने से भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों, जिसमें आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स व मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स आदि शामिल हैं, जिनमें महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिल पाएगा। अब तक अधिकतर महिलाओं की भर्ती सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत होती है, लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन मिलेगा, जिसके मायने हैं कि महिला सैन्य अधिकारी भी पुरुषों के समान ही तब तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाती हैं। महिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना ने उनको भी पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारतीय नौसेना द्वारा उठाए गए कुछ खास कदम, जिससे सेना में महिलाओं की स्थिति और सुलभ होगी। महिला अधिकारियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने ये कदम उठाए हैं। नौसेना के लड़ाकू जहाजों पर 4 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 2 महिला पर्यवेक्षक अधिकारियों को पहली बार सितंबर 2020 में सी किंग स्ट्रीम में रखा गया है। किसी महिला अधिकारी को पहली बार आरपीए स्ट्रीम में रखा गया है। एक महिला पर्यवेक्षक अधिकारी को 1 वर्ष की अवधि के लिए डॉर्नियर एयर क्रू के हिस्से के रूप में मालदीव में तैनात किया गया है। पहली महिला अधिकारी को प्रोवोस्ट विशेषज्ञता में शामिल किया गया है एवं 20 जुलाई को एट आर्म्स कोर्स के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। किसी महिला अधिकारी को पहली बार एडीए मास को नियुक्त किया गया है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर सोशल स्टडीज के मुताबिक 2015 में महिलाओं की सेना में संख्या करीब 53,000 थी, जो सेना की कुल क्षमता का 5% था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान की सेना में सिर्फ 3,400 महिलाएं हैं। वो सभी मेडिकल या डेस्क जॉब करती हैं।
globalsecurity.org के हवाले से दी गई एक खबर के मुताबिक अमेरिकी सेना में लगभग 16% महिलाएं, जिनकी संख्या करीब 74,000 है, काम करती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक रूस में सेना की कुल क्षमता का 10% महिलाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।